कोमल के चेहरे पर बचपन से ही काले धब्बे थे, इसलिए सब उससे नफरत करते थे। देखा तुमने, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। जो भी आता है इसका चेहरा देखकर रिश्ता मना करके चला जाता है। पता नहीं कितनी बदसूरत है तुम्हारी बहन। इसी बात का तो रोना है मधु। इसकी वजह से मेरी भी समाज में बहुत बदनामी हो रही है। उम्र बढ़ती जा रही है। सब मुझे ताने देते हैं कि मैं भाई होकर अभी तक अपनी बहन की शादी नहीं करवा पा रहा। पता नहीं ऐसी बदसूरत बहन का भाई होना ही मेरे भाग्य में क्यों लिखा था। अब बस भी करो, तुम दोनों तो कोमल के पीछे ही पड़ गए हो। इसमें उस बेचारी की क्या गलती है। जब ये पैदा हुई थी तभी से इसके चेहरे पर यह निशान है। पर मेरी बेटी लाखों में एक है। कितनी गुणवती है, पूछो जरा मधु से। घर के सारे काम करके ये देती है। बाजार से सामान लाना, बनाना, सबकी देखभाल करना। अगर कोमल ना हो तो इस घर का क्या हाल हो ये तुम नहीं जानते। माँ, भैया भाभी ठीक ही तो कह रहे हैं। मेरी वजह से इन्हें कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। काश मैं पैदा होते ही मर जाती तो आज आप सब पर इतने दुख न आते। कोमल, मेरी बच्ची, आज बोल दिया, आगे से ऐसा मत बोलना। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम दोनों बच्चे ही तो मेरा सहारा हो। रमेश, अपनी बहन को गलत मत बोल। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे माँ जी, आप जानती नहीं हो, अभी तो ये रोकर चुप हो जाएगी, उसके बाद फिर से वही कहानी। कोई रिश्ता बताऊंगी इसके लिए तो इसकी शक्ल देखकर फिर रिश्ते के लिए मना हो जाएगा। अब सारी जिंदगी इसको हम घर पर थोड़ी रख सकते हैं। हमें भी अपना परिवार बनाना है। लोग तो बातें बनाएंगे ना कि कुंवारी लड़की को घर पर बिठा रखा है। अपने भैया भाभी की बात सुनकर कोमल रोती हुई घर से बाहर चली गई और सड़क किनारे बैठ गई। कुछ देर तक कोमल ऐसे ही रोती रही। उसके बाद घर आई और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप घर के काम किए और सो गई। अगले दिन जब कोमल सोकर उठी तो उसने देखा उसके कमरे की दीवार पर लगा हुआ शीशा गायब है। उसने बाहर जाकर अपनी माँ और भाभी से पूछा। माँ जी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे कमरे का शीशा मैंने ही लिया है। मेरा शीशा टूट गया था इसलिए मैंने तेरे कमरे का शीशा उतार कर लगा लिया। वैसे भी तुझे अपना चेहरा देखने की कोई जरूरत नहीं है। तू देखने में इतनी बदसूरत है कि तेरे चेहरे में देखने लायक कुछ भी नहीं है। मधु, ये जो तुम्हारा व्यवहार है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोमल फिर से एक बार उदास हो जाती है। उसे अपने लिए बहुत दुख होता है। कोमल, तू मन छोटा मत कर। तू एक काम कर, तू बाजार से नया शीशा खरीद ला। फिर कहीं आना जाना होता है तो घर में और शीशा नहीं है। कोमल अपनी माँ से पैसे लेकर नया शीशा खरीदने के लिए चली जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत भूखी प्यासी कोमल से कुछ खाने के लिए मांगती है। बेटी, कुछ पैसों की मदद कर दो। मेरा पोता बहुत बीमार है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बहू मेरी राह देख रही होगी। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरी थोड़ी सी मदद कर दो बेटी। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अब क्या करूं? मेरे पास तो बस ये शीशे के ही पैसे हैं। क्या करूं? या तो इनको पैसे दे देती हूँ, बाद में शीशा खरीद लूंगी। मदद कर दो बेटी, तुम्हें बहुत दुआएं मिलेंगी। ये लो अम्मा, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। जीती रहो बेटी, आज तुमने मेरी मदद की है। देखना तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा। बूढ़ी औरत कोमल को दुआएं देकर वहां से चली जाती है। कोमल थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक कबाड़ी वाला मिलता है। कोमल देखती है कबाड़ी वाले के ठेले पर एक पुराना शीशा रखा हुआ है। कोमल उससे पूछती है, भैया ये शीशा तुम मुझे बेच सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो वैसे भी इस शीशे को फेंकने वाला था क्योंकि शीशे का फ्रेम टूटा हुआ है जी। कोई बात नहीं भैया, वो तो मैं लगवा लूंगी, पर मेरे पास 20 रुपए ही बचे हैं। अगर तुम इतने का दे सको तो। हाँ ले लो, कोई बात नहीं। मैं तो वैसे भी घर ही जा रहा था जी। जाते जाते 20 रुपए और कमा लेता हूँ। कबाड़ी वाला कोमल को वो शीशा दे देता है। कोमल रास्ते में शीशा दुकान पर बनने के लिए दे देती है और अगले दिन वो नया फ्रेम लगवा कर शीशा घर ले आती है। बूढ़ी औरत के कहने पर बेला उस बदसूरत आईने में देखती है तो वह दंग रह जाती है। सचमुच उस बदसूरत आईने में देखकर बेला बहुत खूबसूरत हो गई थी। दादी माँ, मैं कितनी सुंदर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया दादी माँ, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। बेटी, इस आईने ने तो तुम्हारी सच्ची सुंदरता को ही दिखाया है। जैसी तुम हो वैसा ही तुम्हारा रूप बनाया है। अब से इस आईने को अपने साथ रखना। रोजाना इस आईने में देखना। तुम हमेशा अपने स्वभाव की तरह ही खूबसूरत लगोगी।
बेला उस बूढ़ी जादूगरनी को धन्यवाद कहकर वो आईना लेकर घर आ जाती है और खुशी खुशी शादी के बाद अपने ससुराल विदा होती है। शादी के बाद बेला उस बदसूरत आईने में अपने आप को देखा करती थी। एक दिन उसकी जेठानी ने बेला को उस आईने में अपना रूप देखकर तैयार होते हुए देखा। अरे बेला, तुम्हारा आईना तो बहुत बदसूरत है, तुम इसमें अपने आप को देखकर कैसे तैयार हो जाती हो? मैं तुम्हें नया आईना ला देती हूँ। मैं अभी माँ जी को बोलती हूँ कि तुम्हारे लिए नया आईना लाएं। नहीं नहीं भाभी, वो ये आईना ना मुझे किसी ने उपहार में दिया था। ये किसी की निशानी है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। और आप तो जानती ही हो कि किसी का दिया हुआ उपहार हमें कितना प्रिय होता है, इसलिए मैं इस आईने को हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। जब जरूरत होगी तब मैं नया ले लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर बेला की जेठानी कहाँ मानने वाली थी। उसने बदसूरत आईने की बात अपनी सास को बता दी। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। नई नई बहू है बेला, उसे तो बढ़िया खूबसूरत आईने में अपना खूबसूरत रूप देखना चाहिए। एक काम करो, तुम उसके कमरे से वो बदसूरत आईना उठाकर ले आओ और वो जो हमने उसे दहेज में दिया था, बोलना उस आईने में अपना रूप देखा करे। बताओ जरा, इतना बेकार आईना अपने पास संभाल कर रखे बैठी है। बेला नहाने गई हुई थी। पीछे से उसकी जेठानी वो आईना उठा लाई और तभी उसने उस आईने में जैसे ही देखा वो एकदम से बदसूरत हो गई। ये देखो माँ जी, ये है वो बदसूरत आईना। अरे तेरे चेहरे को क्या हुआ? तू इतनी बदसूरत कैसे हो गई बहू? माँ जी, मैं और बदसूरत? जरा देखूं तो। ये क्या हो गया? मेरे रंग रूप को ये क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई माँ जी? जरूर इस आईने में देखकर ही मैं बदसूरत हुई हूँ। कहीं ये जादुई तंत्र मंत्र वाला आईना तो नहीं? तभी बेला के जेठ और पति कमरे में आ जाते हैं। सुषमा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये सब देवर जी की पत्नी के कारण हुआ है, उसी बेला के कारण। ये देखो, उसका ये बदसूरत आईना देखकर ही मैं बदसूरत हुई हूँ। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो? दिखाओ जरा, मैं इस आईने में देखता हूं। ये देखो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। भैया आप देखो। हाँ सुषमा, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तभी बेला आ जाती है। बेला नहाकर आती है तो उस आईने में देखती थी, पर आज उसने आईने में नहीं देखा और वो फिर से अपने बदसूरत रूप में ही थी। माँ जी, सच एक ना एक दिन सामने जरूर आ ही जाता है। ये बात मैं भूल गई थी, गलती मेरी ही है। मैं अपनी बदसूरती को छुपाने के लिए इस आईने की सहायता ले रही थी। ये सब मेरे कारण हुआ है। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं आपको सब सच बताती हूँ। बेला सबको सच बताती है। बहू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखा जाए तो ये आईना हमें संदेश ही दे रहा है कि हमें मन की सुंदरता देखनी चाहिए, तन की नहीं। तुम्हारा मन बहुत सुंदर है, इसीलिए तुमने इस बदसूरत आईने में देखा तो तुम बहुत सुंदर हो गई। पर कहीं न कहीं सुषमा के मन में ईर्ष्या की भावना थी, इसलिए वो बदसूरत हो गई। सुषमा, इन सब बातों से कुछ सीख लो। तुम्हारी बातों में मैं भी आ गई थी और मैंने भी गलत किया जो बहू से बिना पूछे उसकी चीज को हाथ लगाया। मुझसे गलती हो गई बेला, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया गलत किया। जैसे ही बेला की जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है, वो आईना वहां से गायब हो जाता है और बेला की जेठानी सुषमा फिर से अपने रूप में आ जाती है। उसकी बदसूरती गायब हो जाती है और बेला वैसे ही रूप में रही जैसी वो असलियत में थी। बेला, मुझे तुम ऐसे ही बहुत सुंदर लगती हो। मुझे दिखावे की सुंदरता नहीं चाहिए। मुझे अपनी बेला ऐसे ही पसंद है। बिल्कुल, हमारी बेला बहुत सुंदर है, लाखों में एक। बेला की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसे दुनिया से अपने सच को नहीं छुपाना पड़ा और उस दिन के बाद वो उसी रूप में रही जैसा रूप उसे मिला था। पर उसमें भी वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अपनों का प्यार मिल गया था।